साहब जी, आज आप श्यामा देवी कबीर पार्क मंदिर मटामई फिरोजाबाद में एक सत्संग समारोह में आप शामिल होने आए हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या संदेश देना चाहते हैं हम मानव जाति को? मेरा नाम निर्णय दास, श्री कबीर निर्णय आश्रम, अम्बाला शहर, जैन कॉलेज रोड पर वह आश्रम स्थित है, हरियाणा। और इसके विषय में धर्म का चर्चा थोड़ा देर आपके सामने करते हैं। साहिब ने कहा, सतगुरु कबीर का निर्देश, नर हरि लाग दांव विकार बिनु अंधन, मिले न बुझावन हारा। साहिब कहते हैं, ऐ नर हरि, मनुष्य को ही साहिब ने हरि का उपमा दिया। ऐ नर हरि, तुम्हारे अंदर दांव लगा है, दांव नाम अग्नि। और वह अग्नि कैसे लगी है कि बिना ईंधन के आग तो नहीं होती है। कोई ईंधन हो, लकड़ी हो, पत्ता हो, भूसी हो, कोयला हो, बिना ईंधन के कोई आग नहीं होता है। लेकिन सदगुरु कबीर का कहने का एक अद्भुत तरीका क्या है। साहिब कहते हैं, ऐ नरहरि, तुम्हारे अंदर विकारों का दांव लगा है, जहाँ ईंधन कुछ भी नहीं है। और उस विकारों, उस अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हारे को कोई सद्गुरु नहीं मिला। जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा, तुम्हें धर्म का चर्चा नहीं बताएगा, धर्म का मार्ग नहीं बताएगा, तब तक तुम्हारा ये आग नहीं बुझेगा। इसलिए किसी विवेकवान संत गुरुजनों के पास जाओ, जिससे तुम्हारा जो बिना ईंधन के आग जल रही है, वह आग तुम्हारी बुझ जाए। और बिना किसी सद्गुरु के वो आग बुझने वाली नहीं है। नर हरि लाग दांव विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहिब कहते हैं, मुझे ये यकीन है, मैं जानता हूँ कि ये आग तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हुई है, उसका कोई दूसरा उत्पन्न करने वाला आग नहीं है। इसलिए इस आग को अगर बुझाना चाहते हो, नाम शांति चाहते हो, तो किसी सद्गुरु के शरण में जाओ। नर हरि लाग विकार बो ईंधन, मिले न बुझाने वाला। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। और एक दो की बात नहीं, साहिब कहते हैं पूरा संसार इसी अग्नि में जल रहा है, जहाँ किसी प्रकार का ईंधन नहीं है। इसलिए कोई भी अगर इस अग्नि से बचना चाहता है, तो किसी सद्गुरु की खोज करे। क्योंकि कहा है, सद्गुरु के बिना संसार में किसी को शांति नहीं मिली, अथवा किसी को सन्मार्ग नहीं मिलता है। तो मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, इस अग्नि में जलने का मूल कारण है। इसलिए इससे बचना चाहते हो तो अन्यत्र साहिब ने कहा, क्या कहा, जैसे अंध सो दर्पण वेद पुराना। दूसरे जगह अपनी वाणी में कहते हैं, अंध वेद पुराण कैसे है, अंध दर्पण के जैसे। जैसे अंध दर्पण उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है, उसको अंध दर्पण कहते हैं। अब उस वेद शास्त्र और पुराणों में आगे साहब उदाहरण देते हैं, अंध सो दर्पण वेद पुराणा। दर्बी कहा महाराज जाना। जैसे दर्बी किसे कहते हैं, जैसे करछी होती है, उस करछी से आप सब्जी बनाओ, चलाओ, या हलवा बनाओ, या पूरी निकालो, या जो भी पकवान बनाओ, लेकिन उस दर्बी रूपी करछी को उस पकवान का बोध नहीं होता। इसलिए साहिब कहते हैं, उदाहरण देते हैं, ये दर्बी कैसी है, जैसे अंध दर्पण के जैसे।
जैसे अंध दर्पण में अपना कुछ भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये करछी रूपी यानी करछी जो है अंध दर्पण के जैसे है, उसको किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता। स्वाद आने के लिए जीवधारी होना चाहिए, बिना प्राणधारी को किसी प्रकार का स्वाद नहीं मिलेगा। अब दर्वी कहे कि हमने परमात्मा का यानी साक्षात कर लिया या परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो ये केवल दर्वी की भूल है। दर्वी में प्राण नहीं है, तो उसको कैसे स्वाद आएगा और कैसे किसी का दर्शन होगा और कैसे किसी का साक्षात कर पाएगा। इसलिए शायद ने कहा अंध सो दर्पण वेद पुराणा। दर्वी कहाँ महाराज जाना, आगे बताते हैं, जस खर चंदन लादे उभारा। जैसे खर यानी गधा, गधा के पीठ पर चंदन का भार लाद दो तो उस गधे को उसका कोई सुगंधी का लाभ नहीं होगा। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास जान गंवारा। परिमल कहते हैं शुद्ध उसका सुबास उस गधे को नहीं मालूम होता है। इसीलिए वो यानी अंध दर्पण का उदाहरण देकर साहब कहते हैं, इसी तरीके से जैसे दर्वी को कोई स्वाद नहीं आता है, उसी तरीके से गधे को उस सुबास का कोई लाभ नहीं होता है। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जान गंवारा। कहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। कोई आसमान में परमात्मा है या कोई शांति है, कोई स्वर्ग है, ऐसा जो मानता है उसकी भूल है। कहीं स्वर्ग में ऊपर कोई परमात्मा या स्वर्ग नहीं है। कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न पाए सो न मिले जो जाए माना। जो ये अहंकार करता है कि मैं परमात्मा को पा करके रहूँगा, ये अहंकार उसको डुबा देगा संसार सागर में, वो कभी उससे बच नहीं सकता है। तो कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए माना। आगे साहब ने उदाहरण देते हुए बहुत कुछ समझाते हैं, इसलिए कहते हैं, हे मानव, तुम किसी सदगुरु के शरण में जा करके और अपने जो तुम्हारे अंदर अग्नि लगी है उसको बुझा सकते हो। बिना सदगुरु के कोई भगवान भगवती तुम्हारे को शांति का रास्ता नहीं बता सकते हैं, और अथवा तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। और यदि शांति चाहते हो तो किसी सदगुरु के शरण में जा कर के जो तुम्हारे पिपासा को शांत कर सके, जो तुम्हारे जिज्ञासा को शमन कर सके, जो तुम्हारे जिज्ञासा को शांति कर सके, वहाँ जा कर के किसी सदगुरु के शरण में हो कर के और अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, ऐसा बोध कर लो जिससे तुम्हारे आगे का जीवन सुखमय हो। अगर नहीं तो ये संसार में मुट्ठी बांध के आए हो, एक दिन हाथ पसार करके चले जाओगे। कुछ ले करके नहीं आए हो और जाओगे तो सब संसार यहीं छूट जाएगा। ये स्थूल शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। जब स्थूल शरीर नहीं जाएगा तो संसार की वस्तु हमारे साथ कैसे जाएगी। इसलिए इन कल्पनाओं से उठो ऊपर। तुम्हारे को सुख दुख देने वाला कोई परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता, खुदा कहीं अलग नहीं है। वो तो खुदा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है और वो हाजिर है, हजूर है। उसको जानने के लिए तुम्हें किसी सदगुरु की ज़रूरत है। जब वो सदगुरु के शरण में जाओगे तो तुम्हारा सारा बंधन कट जाएगा और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यही मनुष्य शरीर पाने का लाभ है। ऐसा जो कर लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। बस इन्हीं वाणी से विराम लूँ। साहब जी, अब मैं कहना चाहता हूँ, इस भागम भाग जिंदगी में मनुष्य के पास समय, पैसा तो बहुत है, उसके पास समय नहीं है, तो कोई शॉर्टकट रास्ता ऐसा है जिससे मोक्ष मुक्ति उसे मिल सके? हाँ, मिल सकती है कि पैसा है लेकिन समय नहीं है। तो समय तो साहिब ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की और कटे कोटि अपराध। अरे भाई, कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। कुछ समय निकाल करके जब संतों के पास जाओगे, सदगुरु के पास जाओगे, तभी तुम्हारा ये भ्रम मिटेगा।
नहीं तो कहते हैं भरम का बाधाई जगह यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म नर पाई के काहे को जड़ाए। अरे भाई, संसार भ्रम में ही पड़ा है, और अगर इस भ्रम से इस संसार को अथवा जिज्ञासु को छूटना चाहता है जिज्ञासु, तो किसी सद्गुरु के शरण में जा कर के और थोड़ा बहुत तो समय लगाए। उसके लिए इतना कम कर दिया, एक घड़ी उसमें आधी से आधी भी अगर तुम समय दोगे तो तुम्हारा दुख मिट सकता है। और नहीं तो भैया ये संसार तो आगमन का रास्ता है, आए हो तो जाना पड़ेगा, जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए ये समय थोड़ा निकाल करके गुरुदेव संतों के पास जाओ, जिससे तुम्हें परम शांति का लाभ होगा और वह तुम्हारा अपना होगा, उसको कोई बांट नहीं सकता है। इसका रास्ता तो केवल संत और सद्गुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि जो छूटा हुआ है, जिसका बंधन कट गया है, वही तुम्हारे बंधन को काट सकता है। जिसका बंधन नहीं कटा हुआ है वह तुम्हारे बंधन को काट नहीं सकता है। इसलिए सद्गुरु संतों के शरण में जा कर के और समझो मैं कौन हूँ। तो क्या ये 5 तत्व का शरीर तुम हो? नहीं, 5 तत्व का शरीर तुम नहीं हो। शरीर में रहने वाला एक शरीरी चैतन्य आत्मा वह अलग है और शरीर अलग है। जैसे घर और घर का मालिक 2 होते हैं। घर का मालिक घर नहीं होता है, इसलिए कहता है हमारा घर है। अगर वो घर का मालिक घर हो जाए तो ये कैसे कहेगा कि मेरा घर है? इसी तरीके से शरीर और शरीर में रहने वाला चेतन सत्ता 2 चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ चेतन की ग्रंथि अनादि काल से लगते आ रही है, लेकिन इस ग्रंथि को अगर तोड़ना चाहते हो तो किसी विवेकवान संतों के पास जाना पड़ेगा। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गयऊ, यद्यपि मृषा है, यद्यपि मिथ्या है, लेकिन छूटना बड़ा कठिन है। इससे छूटने के लिए हमें किसी संत सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तब वो सद्गुरु हमें बताएंगे, भाई तुम अपने को जानो, अपने को जाने बिना तुम सुखी नहीं होगे। जब अपने को जान लोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा ये भवबंधन कट जाएगा और सदा के लिए तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा। यही मनुष्य पाने का लाभ है। ऐसा जो कर लेता है उसका जीवन, उसका वर्तमान सार्थक हो जाता है। बस साहब जी, मन बहुत चंचल होता है, इस पे काबू कैसे पाया जाए? मन तो अनादिकाल से चंचल ही है भाई। मन किसी का भी स्थिर नहीं होता है। मन को स्थिर करने के लिए कहा है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन तो अनादिकाल से ही चंचल है। महाराज कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन ने पूछा, हे महाराज, हे सखा, कि मेरा मन टिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, किसी का मन नहीं टिकता है। अगर मन को टिकाना चाहते हो तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य का साधन करो। बिना ज्ञान वैराग्य के मन नहीं टिकेगा। महाराज कृष्ण ने इस बातों को अर्जुन को समझाते हुए वैराग्य ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है कि ज्ञान से आदमी अपना बंधन काट सकता है। वैराग्य से इस संसार के बंधनों से बच सकता है। नहीं तो ये मन तो हमेशा नीचे के तरफ ले गया, नीचे के तरफ ले जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जो मन है आपका मालिक उसे नौकर बना लेना, अभी बाहर भटकता था उसे भीतर बुलाना है। तुम्हारा रूप सुखमय है, इसी में शिव मगन अब है, सुलाकर वृत्तियाँ सारी इसी शिव को जगाना है। ये शिव कौन? बाहर का शिव तो एक है, वो तो सब लोग मानते ही हैं, लेकिन असली शिव क्या है? ये चैतन सत्ता ही शिव है। जो शिव और दूसरा शब्द होता है सौ, 100 मृत्यु होने के बाद कहा जाता है।
और शिव उसे कहा जाता है जो जागृत अवस्था में है, जो चैतन्य अवस्था में है, जीता जागता है, वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। उस शिव को जान करके, वह शिव आपका अपना सत्ता ही है, उस सत्ता को जान करके मानो कि हम शिव को जान लिया, अथवा हमारा ये स्वरूप शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, इसी से हमारा बंधन कटेगा और मन की चंचलता दूर होगी। बिना अपने को जाने मन की चंचलता कभी मिट नहीं सकती है। लाख कोई उपाय करे और बिना अपने को जाने मन की चंचलता को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को जानो, अपने को जानते ही धीरे धीरे मन स्थिर होने लग जाएगा। तो कहते हैं तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सूरत निरत थीर हो, कहें कबीरता संत का पलन पकड़े कोई। जिसका मन तन भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, वचन भी स्थिर हो जाता है, सूरती जो संसार में फंसी है वो अभी हमारी एकाग्र हो जाती है और मन हमारे बस में हो जाता है। जब तक मन अपने बस में न होगा तब तक वो भटकाएगा और उस भटकाव में शांति नहीं मिलेगी। यही मनुष्य शरीर पाने का लाभ है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर।